वन मोर क्वेश्चन लेट अस डू। तो हम लेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा बहुत मुझे डिग्री लग रही है एक्स की 100 और इसने साइन एक्स भी, इस तरह के फंक्शन को ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 कह रहा है क्या, आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर 100। ये पॉलिनोमियल नहीं है अब, क्योंकि इसमें साइन एक्स भी है, याद रखना। आपको बताना है कि किस इंटरवल पे ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सॉरी। तो डिक्रीज, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो सम भी डिफरेंशिएबल होगा, कोई शक। तो डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, डेफिनेशन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालूंगा एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा इसका, शाबाश, इस बार 99। मनोज, साइन की डिफरेंस क्या आएगी, कॉस -0 है ना, दैट इज इक्वल टू 100 एक्स रेज़्ड पावर 99 प्लस कॉस एक्स। ये आपका डेरिवेटिव है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव है, परहैप्स ये कह रहा है कि इनमें से किन पे ये डिक्रीजिंग है, क्या देखना है हमें, डिक्रीजिंग। ए पार्ट ये कह रहा है, इसने कहा है 0,1 पे देखिए आप, क्या ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, 0, ओपन इंटरवल 0,1 पे। तो कैसे देखेंगे, 0,1, लेकिन मैं तो करता 0 और 1 तक, इसका तो मसला हल होता नहीं, अब कॉस है। अब आप देखिए π/6 कितना हुआ, या π/4 कितना हुआ, वो 1 से छोटा ही होगा। π/4 इसने कहा ना 0,1 में, तो π/4 मीन्स 3.14 को डिवाइड करना है इक्वली इन 4 मेंबर्स, तो लेस देन 1 ही होगा डेफिनेटली। तो दिस इज लेस देन 1, तो यही वैल्यू मैं लूँगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करूँगा, अगर हमें इस पे चेक करना है तो मैं करूँगा एफ डैश ऑफ π/4 दैट इज इक्वल टू 100, ये तो पता ही है ये पॉजिटिव ही बनेगा ये क्वांटिटी। अब मसला है इसका क्या होगा, कहा लिया, दैट इज इक्वल टू 100। ये तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, आप मत घबराना है कि शायद हमें अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं करना है, ठीक है। हमें ये देखना है कि cos π/4 इज 1/√2, वो भी पॉजिटिव। अब बोलो टोटल में क्या बनेगा, और ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब आप कहोगे 4⁻99 में नहीं, आपका ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो टोटल पॉजिटिव है। द डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है इस वैल्यू पे, अगर कम से कम एक वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 है तो आप कह सकते हो इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो। कौन सी फंक्शन, ये फंक्शन। तो विच एम्प्लॉइज एफ इज इंक्रीजिंग ऑन 0 पे, लेकिन हमें क्या देखना है, डिक्रीजिंग देखना है। बी पार्ट इसी का, ये कह रहा है कि आपके पास है π/2 से पाई तक, ठीक है। ये जरूरी नहीं, आप π/6 पे भी चेक कर सकते हो, वहां पे भी ऐसा ही होगा। देखो π/2 π/6 इसमें आना चाहिए, देखो π/6 का मतलब हुआ 3.14 को 6 से डिवाइड, डेफिनेटली 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, यह भी चेक कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, इस पे डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। 90 और 180 के दरमियान कौन सा वैल्यू आता है जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, शाबाश। एफ डैश ऑफ कौन होता है, 90 को कुछ 30 ऐड करो, 120, तो दैट मीन्स 120 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दैट मीन्स π/2 प्लस π/6, समझ आ रहा है, क्योंकि ये 90 है, 90 प्लस 30 हुआ 120, 120 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 100, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये पॉजिटिव ही होगी, प्लस अब यहाँ पे देखो cos ऑफ π/2 प्लस π/6 दैट इज इक्वल टू, बोलो अब क्या करेंगे, अब वो मसला है, फिर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 100 यहाँ पे आएगा, अगर मैं यहाँ से 3 से मल्टीपल करूँ, यहाँ से भी 3 से,
हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप कोई और तरीका भी कर सकते हो। तो मैं लिखूँगा 3 पाई प्लस पाई, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे तो होल डिवाइड बाई 6, समझ आया, क्योंकि मैंने ये भी 6 बनाया, ये 3 बन गया। अच्छा, रेज़ड पावर 99, ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू, अब ये क्वांटिटी आपको पता है 100, 3 पाई और दैट मीन्स 4 पाई बाई 6 का होल रेज़ पावर 99, ये बनेगा माइनस साइन ऑफ एड शुगर टू कॉफी। हाँ, अब देखो दैट इज इक्वल टू 100 टाइम्स 2 पाई बाई 3 होल रेज पावर 99 माइनस साइन पाई बाई 6 क्या हुआ 1 बाई। अब आपको यहाँ से डिटरमाइन करना पड़ेगा ये पॉजिटिव है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कैसे करेंगे? सेम तो आप करते, लेकिन यहाँ पे है ना 2 पाई रेज पावर 99, मुझे लगता है मसला हो जाएगा, तो हम चेक करेंगे। लेट अस सपोज दैट हमें लग रहा है कि यही बड़ा होगा, चेक करते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे ऐसे, सपोज दैट 100 इंटू ये, इसको भी पावर है इसको भी पावर है, तो मैं अलग अलग करूँगा, 2 पाई रेज़ड पावर 99 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ड पावर 99, समझ आया, माइनस 1/2 यानी कि ग्रेटर देन 1/2। अब देखो ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, ये बनेगा 200, 2 पाई रेज़ड पावर 99 इज ग्रेटर देन, ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा 3 रेज़ड पावर 99। हाँ बोलो, हाँ मैंने किया ना क्रॉस, वही तो सिंपलीफाई करने के लिए हो। आप यहाँ पे देखो, मुझे लगता है मसला हल होगा, ये सही है। देखो पाई का वैल्यू क्या है, हम 3 ही रखेंगे, assume that is 3, यहाँ से 2 तो वो कितने 6 रेज़ड पावर 99, 6 रेज़ड पावर 99 ऑलरेडी 200, इसको मल्टीपल करना, यहाँ पे तो 3 रेज़ड पावर 90, अब बड़ा कौन होगा, यही होगा बड़ा, ठीक है। तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अगर कैलकुलेट करने में बैठ जाऊँ तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चालाकी चलानी पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी क्लेवर, ठीक है। तो दैट इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है दैट मीन अगर हम ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस बन जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 0, तो दैट मीन्स विच एम्प्लॉइज 100 टाइम्स 2 पाई रेज़ड पावर 99 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ड पावर 99 माइनस 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट इज ट्रू, है ना। तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव निकला, इसका मतलब हुआ f इज इंक्रीजिंग इन दिस, ठीक। अब सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट कह रहा है कि 0 से π/2 तक, देखो मुझे नहीं पता ओपन है कि क्लोज है, चलो क्योंकि इसका मिसप्रिंट है कुछ, 0 से π/2 तक, 0 से यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ही होगा, क्यों, अगर 0 से π/2 तक कोई भी वैल्यू, π/4 ही लीजिए आप, यहाँ पे π/4, हाँ, तो मैं लिखूंगा f डैश ऑफ x को दूंगा π/4, क्योंकि π/4 0 और 90 के दरमियान आएगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 100 पाई रेज़ड पावर 4 डिवाइड बाई 99, यहाँ पे भी 99 प्लस cos π/4 दैट इज इक्वल टू 100 पाई रेज़ड पावर 99 डिवाइड बाई 4 रेज़ड पावर 99 प्लस cos π/4 आता है 1/√2, ये भी पॉजिटिव सब पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ f इज इंक्रीजिंग हियर 2। अब फिर क्या नन बच गया आंसर, जरा इसका देखो आंसर क्या है, पहले डी पार्ट ही होना चाहिए, डिक्रीजिंग बोल रहा है, लग तो वही रहा है बात, डी है, चलो ओके।
हमारे लिए अच्छा हुआ, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ी। डी पार्ट का आंसर इसका होगा नोटा आंसर। नोटा इज़ द राइट आंसर। नोटा मीन नन ऑफ द अबो, ठीक है। हाँ, ये आजकल इलेक्शन में यूज़ होता है नोटा। नोटा का मतलब अगर आपने इस पर टिक किया ना तो आपने किसी को वोट नहीं डाला, ठीक है। आज आपने अच्छी चीज़ ये सीखी, ये बड़े कैसे चेक करते हैं कि बड़ा कौन सा है। हर एक क्वेश्चन में एक कहानी है, इसलिए मैं कहता हूँ टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड।